नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी पार्टी दोनों ने ही अपने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन जहां अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के तमाम प्रत्याशी इस फैसले से खुश हैं, तो वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में तमाम ऐसे दिग्गज मौजूद हैं जिन्होंने इसको लेकर के नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि इसमें से प्रमुख पवन खेड़ा और नगमा ने भी नाराजगी जताई है। इसी के साथ ही हम आपको बता दें कि पवन खेड़ा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि क्या मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई थी जिसकी वजह से मुझे राज्यसभा का टिकट नहीं मिला। तो वहीं नगमा ने भी कहा कि शायद मेरी भी तपस्या में कोई कमी रह गई, क्योंकि सोनिया गांधी ने मुझे पिछले 18 सालों से ये कह के लटका रखा है कि वो मुझे राज्यसभा का टिकट देंगे। इसी के साथ ही अगर बात करें कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीदवार चुने गए राज्यसभा के लिए इमरान प्रतापगढ़ी, तो इसको लेकर भी बवाल मच रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इमरान प्रतापगढ़ी का जो रवैया रहा है, जिस तरीके से उनकी बयानबाजी रही है, एक तरफा बयानबाजी देते हैं और भड़काऊ बयानबाजी देते हैं, जिसको लेकर के अब बीजेपी के तमाम नेताओं ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस ने उस व्यक्ति को आखिर टिकट क्यों दिया जो कि इस तरीके की भड़काऊ बाजी बयान देते हैं। और इसी के साथ ही कपिल मिश्रा ने भी इस बात के लिए ट्वीट किया और कहा कि कांग्रेस 1947 वाला हाल जो है एक बार फिर से देश में दोहराना चाहती है। पर इसी के साथ ही जहां पवन खेड़ा और नगमा नाराज है, तो अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी कांग्रेस के इस राज्यसभा टिकट को लेकर भी नाराजगी है, क्योंकि राजस्थान में 3 प्रत्याशी चुने गए हैं और तीनों बाहर के ही प्रत्याशी हैं, जिसको लेकर के कांग्रेस के राजस्थान नेता ने सवाल उठाया है और ये पूछा है कि आखिर राजस्थान के किसी व्यक्ति को मौका क्यों नहीं दिया, बाहर के लोगों को ही मौका क्यों दिया गया है। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने रविवार को उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही पार्टी में एक बार फिर असंतोष की लहर पैदा हो गई है। पार्टी ने कई दिग्गज और लंबे समय से उच्च सदन में जाने की उम्मीद लगाए बैठे नेताओं को दरकिनार करते हुए राहुल प्रियंका के वफादारों पर भरोसा जताया है। सबसे अधिक असंतोष राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लेकर है। बता दें कि जहां सभी प्रत्याशी बाहरी हैं। राजस्थान के कांग्रेस विधायक संयम लोढ़ा ने ट्वीट किया, पार्टी को बताना होगा कि राजस्थान का कोई उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया गया है। राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी जहां अपनी तपस्या में कुछ कमी रह जाने की बात कहते हुए सवाल खड़ा किया है, तो वहीं नगमा ने भी खुलकर इस बात को लेकर के नाराजगी जाहिर करते हुए 18 साल की तपस्या बेकार चली गई, ये कहा। साथ ही आपको बता दें कि भाजपा ने भी राज्यसभा चुनाव के लिए 18 उम्मीदवारों की नामों की घोषणा कर दी है। यूपी में सिर्फ 6 सीटों पर ही प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। यहाँ बीजेपी के पास 7 राज्यसभा सीटों के लिए पूर्ण बहुमत है। आपको बता दें कि राज्यसभा की 57 सीटों पर 10 जून को चुनाव होने वाला है। ऐसे में कांग्रेस की ओर से रविवार को राज्यसभा की 10 उम्मीदवारों की लिस्ट आने के बाद से ही कई कांग्रेसी नेता अपनी पार्टी हाईकमान से काफी नाराज है। वहीं प्रवक्ता पवन खेड़ा ने तो रात के 11 बजे ट्वीट करके अपना दुख व्यक्त किया। वहीं नगमा मुरारजी ने भी बताया कि 18 साल हो गए उन्हें राज्यसभा टिकट की आस लगाए, पर आज तक उन्हें टिकट नहीं दिया गया। इसी के साथ ही कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अपने ट्वीट में सिर्फ इतनी ही बात लिखी, शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई। इस ट्वीट को देख लोग समझ गए कि यहाँ तपस्या से उनका मतलब राज्यसभा सीट के लिए की गई मेहनत से है। आपको बता दें कि वामपंथी पत्रकार और पवन खेड़ा को कांग्रेस का सबसे बढ़िया प्रवक्ता मानने वाली रोहिणी सिंह भी इस लिस्ट को देख कांग्रेस से नाराज रही। उन्होंने लिस्ट शेयर करके कहा कि पवन खेड़ा के ऊपर प्रमोद तिवारी को प्राथमिकता दी गई है। पता चलता है कि कांग्रेस के साथ हुआ क्या है। वहीं भारतीय अभिनेत्री व कांग्रेस की महिला नेता नगमा ने भी पवन खेड़ा के ट्वीट का रिप्लाई करते हुए अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि शायद हमारे भी तपस्या 26 साल से कम पड़ गई इमरान भाई के आगे। आपको बता दें कि यहाँ इमरान प्रतापगढ़ी का जिक्र किया जा रहा है, जिनको कि महाराष्ट्र से राज्यसभा का टिकट दिया गया है। इसके बाद नगमा ने आज सुबह ट्वीट करके लिखा,
सोनिया जी, हमारी कांग्रेस अध्यक्ष ने 2003 के अप्रैल में मुझे पर्सनली राज्यसभा दिलाने की बात कही थी। जब मैंने उनकी वजह से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, उस समय हम सत्ता में भी नहीं थे, लेकिन उसके 18 साल बाद से आज तक उन्हें मुझे राज्यसभा भेजने का मौका नहीं मिला। इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा सीट मिली है। मैं पूछती हूँ कि क्या मैं कम काबिल थी? आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से जारी की गई रविवार को लिस्ट में जो 10 नाम हैं, उनमें हरियाणा से अजय मकान, कर्नाटक से जयराम रमेश, मध्य प्रदेश से विवेक तन्खा, छत्तीसगढ़ से राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन, महाराष्ट्र से इमरान प्रतापगढ़ी, राजस्थान से रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी और तमिलनाडु से पी चिदम्बरम का नाम शामिल है। इस लिस्ट को देखने के बाद कई कांग्रेसियों में नाराजगी है। माना जा रहा है कि इसमें से कुछ को अन्य नामों की उम्मीद थी और कुछ को जो इस लिस्ट में नाम दिए गए हैं उनकी उम्मीद ही नहीं थी। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता संयम लोढ़ा ने कहा कि राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस ने तीनों उम्मीदवार राजस्थान से बाहर के तय किए हैं। प्रत्याशी तय करना पार्टी का अधिकार है, लेकिन राजस्थान के किसी भी कांग्रेस नेता या कार्यकर्ता को प्रत्याशी नहीं बनाने से राजस्थान के लोगों में गहरी निराशा है। आपको बता दें, इमरान प्रतापगढ़ी को कांग्रेस राज्यसभा भेज रही है। इस पर भी अब विरोध शुरू हो गया है। दरअसल बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर लिखा कि कट्टर जिहादी मुसलमान जो रात दिन मुसलमानों को भड़काने, कत्लेआम के लिए तैयार करने की बातें करता है, उसे कांग्रेस राज्यसभा भेज रही है। कांग्रेस आज मुस्लिम लीग बन चुकी है। कांग्रेस दोबारा देश को तोड़कर मुसलमानों को देना चाहती है, जैसे कांग्रेस ने 1947 में किया। इसी के साथ ही भाजपा ने भी राज्यसभा चुनाव के लिए 18 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पहली सूची में यूपी में लक्ष्मीकांत वाजपेयी और राधा मोहन अग्रवाल समेत 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। देर शाम दूसरी सूची में महाराष्ट्र और झारखंड से एक राज्यसभा के उम्मीदवार के नाम की घोषणा की गई है। बता दें कि राज्यसभा की 57 सीटों पर 10 जून को चुनाव होने वाले हैं। 31 मई को नामांकन की आखिरी तारीख है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 11 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। पार्टी ने 6 उम्मीदवारों की घोषणा की है। वहीं पार्टी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, राधा मोहन अग्रवाल, सुरेंद्र सिंह नागर, बाबूराम निषाद, दर्शना सिंह, संगीता यादव, उत्तराखंड से कल्पना सैनी, बिहार से सतीश चंद्र दुबे, शंभू शरण पटेल और हरियाणा से कृष्णलाल पवार को उम्मीदवार बनाया है। वहीं अगर दूसरी सूची की बात करें तो इसमें महाराष्ट्र में धनंजय महादिक और झारखंड से आदित्य साहू का नाम भी दिया गया है। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश के 11 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। जिस तरीके से पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को टिकट मिला है, तो माना जा रहा है कि अब उनका वनवास खत्म किया गया है। तो वहीं वाजपेयी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में अहम भूमिका भी निभाई थी और संगठन की कमान संभाल रहे थे। उसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में संगठन ने उन्हें ज्वाइनिंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया था। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने चुनाव से पहले बड़े स्तर पर अन्य दलों के नेताओं को बीजेपी ज्वाइनिंग कराई थी। बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी में सबसे ज्यादा 73 सीटें बीजेपी ने जीती थी। वहीं गोरखपुर के विधायक रहे राधा मोहन अग्रवाल भी राज्यसभा के उम्मीदवार बनाए गए हैं। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए अपनी सदर सीट भी छोड़ दी थी। बताते चले कि बीजेपी ने अभी यूपी की सिर्फ 6 सीटों पर ही प्रत्याशी घोषित किए हैं। वहीं यूपी की 7 राज्यसभा सीटों के लिए बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है। 8वीं सीट पर भी बीजेपी प्रत्याशी उतारेगी, जबकि सपा ने सिर्फ 3 प्रत्याशी ही अभी तक घोषित किए हैं। इसी के साथ ही समाजवादी पार्टी गठबंधन के पास 3 प्रत्याशियों को जिताने के लिए ही बहुमत है। आपको बता दें, जिस तरीके से बीजेपी की जो उम्मीदवारी देखें और बीजेपी के जो प्रत्याशी देखें तो उसमें कहीं भी नाराजगी नहीं है। इसी के साथ ही बीजेपी के साथ जो लंबे अरसे से जुड़े थे, पार्टी ने उनको मौका दिया है राज्यसभा आने के लिए। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने तमाम अपने पुराने नेताओं को नाराज करते हुए उन लोगों को टिकट दिया है जिसका लोग विरोध कर रहे हैं, खासकर इमरान प्रतापगढ़ी का, क्योंकि वो ज्यादातर मुसलमानों को भड़काने वाला, जिहादियों के
लिए वो बयानबाजी करते हैं, जिसको लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी के साथ ही जिस तरीके से पुराने नेताओं के साथ इस तरीके से कांग्रेस का व्यवहार रहा है, तो ये बातें अब समझ में आ रही है कि आखिर कांग्रेस किस तरीके से प्रत्येक राज्यों में चुनाव हार रही है और आखिर कांग्रेस का हाथ जो है वो अन्य नेता क्यों छोड़ते जा रहे हैं और किसी अन्य पार्टी में शामिल हो रहे हैं। क्योंकि जो कांग्रेस का हाई कमान है वो ज़्यादातर ध्यान ही नहीं देते अपने जो नेता होते हैं, जो निचले स्तर के नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, उन पर उनका ध्यान ही नहीं जाता। तो शायद यही वजह है कि लगातार कांग्रेस जो है अपना वर्चस्व इस देश में खोती जा रही है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।